हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या होती है। तो अर्निंग पर शेयर को अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो वो होती है कि एक साल में अगर आप कोई कंपनी के शेयर खरीद कर रखे हो तो उससे आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर शेयर ऑफ द ईयर एंड। अब आपको समझ में नहीं आया, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि नेट इनकम क्या होता है। नेट इनकम मीन्स ऐसा इनकम जो कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को हटा के, जैसे होता है ना कंपनी का ऑपरेशन कॉस्ट होता है, मतलब उसको बनाने में जो खर्चा लगा, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होता है ना, बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होते हैं, वो सबको माइनस करके जो नेट इनकम बचता है, उसी जो नेट प्रॉफिट बचता है उसी को बोलते हैं नेट इनकम। ओके, और माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड। प्रीफर्ड से आप क्या समझ रहे हैं? प्रेफरेंस ऐसा डिविडेंड जो जो प्रेफरेंस शेयर उस कंपनी का होल्ड कर रहे हैं उनका डिविडेंड को माइनस करना। जैसे कि मानिए कोई कंपनी है रिलायंस, उसमें 10 आदमी के पास प्रेफरेंस शेयर है, तो सबसे पहले उनको डिविडेंड मिलेगा, वो डिविडेंड को माइनस करना पड़ेगा नेट इनकम में से। उसके बाद आ जाता है नीचे डिवाइड करना है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर ऑन द ईयर एंड। आउटस्टैंडिंग शेयर मतलब कहने का मतलब कि ऐसा शेयर जो कंपनी होल्ड नहीं कर रहा है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर होल्ड कर रहा है। निकला फाइनल कंक्लूजन यही निकला कि ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर ऑन द ईयर एंड। राइट, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ ताकि आप इजीली समझ सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी आ चुका हूँ 5 पैसा की जो वेबसाइट है उस पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अभी मैं जैसे यहाँ पे आपको जो मैं फॉर्मूला बताया था ईपीएस का, नेट इनकम माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड डिवाइड बाय शेयर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ पीरियड। देखिए इसका एग्जाम्पल कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, जिसकी नेट इनकम है 7.6 करोड़, इसकी प्रीफर्ड डिविडेंड है 0, इसकी जो इसकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 3.98 करोड़ है, तो इसका जो ईपीएस निकल कर आ गया 1.91 करोड़। सिमिलरली एक कंपनी है क्यूपीआर एलटीडी, इसकी जो है नेट इनकम है 18.23 करोड़, इसकी प्रीफर्ड डिविडेंड है 1.61 करोड़, इसकी जो आउटस्टैंडिंग शेयर है 10.2 करोड़ है, तो इसका जो ईपीएस निकल कर आ गया 1.63 करोड़ आ गया। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से और भी आगे का रेशियो जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि वीडियो कैसा लग रहा है, क्या समझ में आ रहा है या क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसको इम्प्रूवमेंट करने की यानी ठीक करने की कोशिश करूँगा।